खबर में चलते हैं ओडिशा के बालासोर की ओर, जहां फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की एक छात्रा की मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। आपको बता दें कि जिस छात्रा ने कुछ दिन पहले आत्मदाह का प्रयास किया था, उसकी मौत हो गई है। छात्रा का इलाज भुवनेश्वर स्थित एम्स अस्पताल में चल रहा था, जहां उसे गंभीर अवस्था में वन्स आईसीयू में रखा गया था। वास्तव में छात्रा के जीवन को बचाने के लिए डॉक्टर ने हर संभव प्रयास किए। गुर्दे की रिप्लेसमेंट थेरेपी और सभी जरूरी चिकित्सीय व्यवस्थाएं की गई, लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद छात्रा को बचाया नहीं जा सका। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि एम्स भुवनेश्वर की ओर से जारी बयान के अनुसार 14 जुलाई की रात ठीक 11:46 पर छात्रा को चिकित्सीय रूप से मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना को लेकर सीएम मोहन मांझी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से संवेदना जताते हुए फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की छात्रा के निधन की खबर सुनकर मुझे दुख हुआ है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। सरकार की ओर से छात्रा के परिवार को हर संभव न्याय दिलाने की बात कही गई है। फिलहाल पूरे बालासोर जिले में इस घटना को लेकर आक्रोश का माहौल है। छात्रा की मौत ने शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और अब सभी की निगाहें प्रशासनिक जांच और कार्रवाई पर टिकी हुई है। आज जो इंसिडेंट जो एक लेडी छात्रा जो सेल्फ इमोलेशन का अटेम्प्ट की है, इसके ऊपर जो प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टेब्लिश हुआ है एक टीचर के अगेंस्ट, उनको अरेस्ट किया गया है, उनको कोर्ट फॉरवर्ड किया गया है। और उसके साथ साथ हम इन जो पिछले 30 जून को एक कंप्लेंट लॉन्च किया गया था इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को, स्टूडेंट्स और जो लेडी जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनके द्वारा। इनका कॉलेज का इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का क्या फाइंडिंग्स रहा है, क्या सबमिशन रहा है प्रिंसिपल को और भी जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, उसके ऊपर हम लोग प्रॉपरली इंक्वायरी कर रहे हैं। हमारी स्पेशल टीम्स बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई है। जिसका भी फॉल्ट निकलेगा, जिसका भी लैक्यूना निकलेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैकल्टी, they will be held responsible, the accountability will be fixed on them। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अरुण मोहंती जुड़ चुके हैं। अरुण, बताइए कि क्या अपडेट है अभी तक की? अभी आप उस जगह पर मौजूद होंगे जहां पर ऐसी घटना हुई छात्रा के साथ, तो छात्रा की मौत के बाद अभी फिलहाल स्थिति क्या है? नहीं, अभी फिलहाल स्थिति एम्स का तो सामान्य हो चुका है और इसी को लेके कल रात को जब 11:45 पे लड़की का मौत का अनाउंसमेंट हुआ, उस समय एम्स परिसर पूरा एकदम हल्ला मच गया था। तुरंत विरोधियों ने एम्स के अंदर आके हल्ला मचाए थे और वो उनका आरोप था कि लड़की को लुचा छुपा के ले जा रहा था सबको, लेकिन वो पीछे की दरवाजे से जब निकले तो उस समय एम्बुलेंस के सामने भी लौट गए और सो गए कि एम्बुलेंस को छोड़े नहीं। तो विरोधी चाहते हैं उसका ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन सरकार की तरफ से अगर कार्रवाई को देखा जाए, जो आरोपी था, मुख्य आरोपी एचओडी, उनको तो सस्पेंड करके गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद प्रिंसिपल भी जो था उनको भी सस्पेंड करके गिरफ्तार किया गया है। और कल दोपहर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आए थे देखने के लिए और वो राष्ट्रपति भी कल पुलिस ने किन लोगों को आखिर गिरफ्तार किया है? अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी में किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? इसी मामले में 2 ही आदमी का गिरफ्तार हुआ है। एक तो एचओडी, डिपार्टमेंट का एचओडी, जिसको लेके आरोप किए पीड़िता ने की थी, और जो प्रिंसिपल जिसको नजरअंदाज किए थे, वो दोनों को सस्पेंड करके गिरफ्तार किया गया है। जी, तो अभी तक इस मामले में सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल है और साथ ही प्रशासन क्या कह रही है? और देखिए, जिस तरह से लड़की की मौत हो जाती है, छात्रा की जिस तरह से मौत हो गई, इसके बाद जो है इलाके में पूरी तरह से जो देखा जा रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लोगों को किस तरह से समझा रही है प्रशासन? क्या कुछ आगे प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आगे करा जा रहा है?
जी देखिए, ये एक राजनीतिक मामला बन चुका है अभी, क्योंकि पिछले ऐसे भी आगे में भी कुछ लड़कियों का ऊपर ऐसे हुआ था जिसी को लेकर राजनीति सरगर्म ही था। तो बीच में तुरंत ये मामला जब आया तो ये एक बड़ा राजनीतिक मामला हो गया है। लेकिन सरकार का अगर बात करें, सरकार ने ये मामला सामने आते ही एचओडी को सस्पेंड किया था और 2 दिन बाद फिर प्रिंसिपल को भी सस्पेंड किया गया था। और सरकार का कहना है चाहे जो भी हो, इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो तो उसी को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और ये जाहिर सा बात है, जब देश के सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्रपति जाते हैं और इस चीज का आश्वासन देते हैं, तो उसमें फिर राजनीतिक जो हलचल हो रहा है वो सिर्फ देखना बाकी है, वो एक राजनीतिक सियासत है। जी, तो ये राजनीतिक सियासत क्यों हो रही है? जिस तरह से आप देखिए कि एक लड़की जो है कॉलेज में भी एक छात्रा उसको छात्रा को लेकर जिस तरह से पहले भी घटनाएं सामने आई, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि इस तरह के मामले पहले भी सामने आए हैं, लेकिन इसको लेकर किसी प्रकार की कोई भी जो है देखी नहीं गई थी, कोई भी सजा नहीं दिया गया था या फिर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन अभी जो है सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, पुलिस भी एक्शन ले रही है लगातार। फिर ये प्रदर्शन किन मांगों को लेकर की जा रही है? देखिए, ये जो प्रदर्शन है, जब राहुल गांधी आए थे 2 दिन पहले तो उन्होंने इसी का ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित किए थे। तो बीजू जनता दल का जो पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी इसी का ऊपर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। और अभी जैसे कि सरकार के तरफ से पूरी तरह से उसका ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। और अभी जो केंद्र मंत्री भी जो कल गए थे देखने के लिए, वो आने के बाद मीडिया के सामने भी प्रतिक्रिया रखे थे कि आगे में किस तरह इससे कुछ ना हो और हर कॉलेज में कमेटी का गठन किया जाएगा, अंदरूनी कमेटी का गठन किया जाएगा। अंदरूनी कमेटी को कुछ भी ऐसा छोटा सा मामला अगर सामने आता है तो तुरंत वो अंदरूनी कमेटी को सौंपा जाएगा, ताकि आगे में ऐसे कोई ऐसे आफत दोबारा न आए। अच्छा, तो शुरुआत से लेकर अरुण जी ये बताइए, शुरुआत से लेकर अभी तक इस मामले में क्या क्या मोड़ आए हैं? क्योंकि देखिए अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी आए थे और कई राजनीतिक दल इसमें आ चुके हैं, तो छात्रा की मौत पर राजनीति क्यों? और साथ ही इसमें आप ये सब यही बताइए कि शुरू से लेकर अभी तक क्या क्या मोड़ आए हैं? जी, शुरू से जब ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये एबीवीपी का लड़की थी और उन्होंने जो एचओडी उसका ऊपर जो अत्याचार कर रहे थे और उसी को लेके वो क्लास भी जाना बंद किए थे परेशान होके। तो उसी में कुछ एब्सेंट्स वगैरह था, तो उसी को लेके उन्होंने वो एचओडी के अगेंस्ट पे कंप्लेंट भी दिया गया था और एबीवीपी की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया था कॉलेज के सामने। फिर भी इसी को नजरअंदाज कर दिए थे मैनेजमेंट, कॉलेज के कर्तृपक्ष ने नजरअंदाज किए थे। तो उसी को लेके ये मामला आगे बढ़ गया, क्योंकि उनका जो कंप्लेन था वो कंप्लेन एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। कल जब मैंने उनका पिताजी से बात कर रहा था तो उनका पिताजी का कहना था कि इसी का ऊपर हम लोग कॉलेज में काफी बार शिकायत किए थे एचओडी के अगेंस्ट पे, लेकिन कॉलेज ने कुछ भी उसका सुनवाई नहीं किया, ताकि मेरा बच्ची का ये हालत हुआ। और उसको अगर उसके बाद अगर देखा जाए तो इन्हीं बीच में जब राहुल गांधी भी आए थे तो उस समय राहुल गांधी का आने के बाद ये हादसा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी एक बार सरकार का ऊपर किसी मुद्दे पर प्रहार किया जाएगा, जैसे कुछ गैंगरेप भी हुआ था, उसी मुद्दे को लेकर जैसे पार्टी को अपने पार्टी में मजबूत स्थिति लाने के लिए जो बात रखे थे, और उसी के बाद अभी जैसे ये बीजेडी के सुप्रीमो जिस तरह का ट्वीट करके राज्यपाल को बात किए और उसका राष्ट्रपति तक भी उसका बात को लिए, तो उसी के लेके सियासत गर्म हो गया यहाँ पे। और सरकार के तरफ से हर दिन प्रयास जारी है, हर समय पर प्रयास लगा रखा है। छात्रा के परिवार वाले अभी क्या कह रहे हैं? छात्रा के परिवार वालों से भी आपकी बात हुई है, तो छात्रा के परिवार वाले क्या कह रहे हैं? उनका क्या? छात्र के परिवार वाले जो हो गया तो हो गया, लेकिन उनको एक तरह का है कि उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। क्योंकि कल जब राष्ट्रपति के दौरे के बाद मैंने उनके भाई के साथ भी बातचीत किया था, वो मीडिया के हमारा कैमरा के सामने भी बोले थे, अभी हमको ऐसा नहीं है जो तो हादसा हो गया,
हाँ, लेकिन ये तो कॉलेज की कर्तृपक्ष के तरफ से कोई ना कोई गलतियां था, तो वो लोग भी सस्पेंड हुए हैं। लेकिन अभी जो है कि हमको पूरी आशा है, हमको न्याय मिलेगा। जी, तो अस्पताल में फिलहाल की स्थिति क्या है? जहां पर छात्रा की मौत हुई है, इस दौरान अस्पताल में स्थिति क्या बनी हुई है? नहीं, जब छात्रा का मौत हुआ तो उस समय रात 11 बजे, 11:30 12 बजे से लेके दोपहर तक 2 बजे तक बड़ी गर्मी था, प्रदर्शन चल रहा था। उधर जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को छोड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन पुलिस उसमें दखल अंदाजी करते हुए और प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गया, और फिर उसके बाद जाके मामला शांत पड़ा हॉस्पिटल का परिसर। और अभी लेकिन जो भुवनेश्वर राजधानी में थोड़ा इसको लेके विरोधी और सत्ता दल का अंदर बातचीत जारी है और जो सियासत जारी है। जी, सरकार के तरफ से परिवार वालों को, छात्रा के परिवार वालों को क्या कुछ सहयोग दिया जा रहा है, इस पर क्या अपडेट है? ट्रीटमेंट चल रहा था। सरकार मुख्यमंत्री से लेके राज्य के जितने मंत्री हैं सारे कोई हर समय उनका जाके दौरा कर रहे थे एम्स का, और जायजा ले रहे थे क्या हुआ है, इलाज किस तरह चल रहा है क्या नहीं। और एक कमेटी भी गठन किया गया था एम्स में, एक 8 सदस्यों वाला डॉक्टर सदस्य को लेके कमेटी भी गठन किया गया था। और एम्स दिल्ली के साथ भी समझौता रखा जा रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर चीज चल रहा था। लेकिन अभी मौत के बाद अभी तक सरकार की तरफ से क्या मुआवजा दिया जाएगा, क्या होगा, उसका कोई अभी तक पुष्टि सामने नहीं आया है, लेकिन आगे हो सकता है। लेकिन जो चीज है, जो केस है और जो न्याय का बात है, वो सरकार की तरफ से हर समय कहा जा रहा है, तो किसी भी हालत पे पीड़िता को न्याय मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा, और परिवार वालों भी उसी में संतुष्ट है। जी हाँ, आज ही सीएम की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है और साथ ही ये कहा गया है जो भी दोषी होंगे उन्हें जरूर से जरूर सजा दी जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, आपने पूरी जानकारी दी।